प्रश्न नंबर तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखना इसमें रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, तो रूट 3 अपरिमेय है। अगर अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ो तो अपरिमेय आती है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत कुछ करेंगे। हम मान लेते हैं कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q होती है, जहां क्या होता है, नमस्ते, जहां Q बराबर 0, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तथा P तथा Q पूर्णांक संख्या है या फिर संख्याएं है ना। P और Q पूर्णांक संख्या। देखो हर सवाल में हम ये चीज करते हैं कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या। थोड़ी देर के लिए हम 2 प्लस रूट 3 को परिमेय संख्या मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार परिमेय संख्या P अपॉन Q होती है कि नहीं, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं, जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, यानी 2 प्लस रूट 3 को क्या माना है, परिमेय संख्या माना है ना, तो 2 प्लस रूट 3 बराबर P बटे Q। अगले में ये 2 कहां जाएंगे, उस तरफ, तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q माइनस 2, यानी कि लिख सकते हैं 3 बराबर P बटे Q माइनस 2। जहां देखो, जहां क्या है, देखो जहां 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और P बटे Q क्या है, परिमेय संख्या है। जहां 2 तथा P बटे Q परिमेय संख्या है, देखो परिमेय संख्या है ना, तो P बटे Q माइनस 2 क्या होगी, P बटे Q माइनस 2 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय होगी कि नहीं होगी, देखो जब 2 भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, जब परिमेय संख्याओं को जोड़ो तो परिमेय संख्या ही आती है, घटाओ तब भी परिमेय संख्या आती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि P बटे Q और 2 परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार ये भी परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो उसके सामने क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे 5 के बराबर ही तो 5 लिखते हैं, 6 के बराबर 6, यानी कि जितना ये लिखा है उतना ही तो ये लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो इस प्रकार रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये यहां तो ये सिद्ध हो गया कि रूट 3 परिमेय संख्या है, हो गया ना। लेकिन हमें ये थोड़ी ना सिद्ध करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या। ये सब किसके कारण हुआ है, यह विरोधाभास लिखेंगे, यह विरोधाभास या अंतर विरोध लिख सकते हैं। विरोधाभास हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है, कल्पनाओं के कारण हुआ है। और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या है। तो 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझे, कुछ तो समझे होगे। यहां वाली चीज है और बकाया सेम है। यहां तुम्हें देखो, हम मानते हैं या हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या। जब 2 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या मानते तो परिमेय संख्या P बटे Q होती है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, P तथा Q पूर्णांक होते हैं। 2 प्लस रूट 3 P बटे Q रखा है, इससे ये आया, और हमें ये और ये तुम्हें परिमेय दिख रही, थोड़ी देर के लिए इसे परिमेय लिखेंगे तो ये परिमेय हो जाएगी, तो उस प्रकार ये भी परिमेय हो जाएगी। लेकिन रूट 3 क्या परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है,
अपरमेय संख्या। ये √3 परमेय संख्या क्यों आया है? क्योंकि हमने कल्पना की थी, यहाँ हमने माना था। ये जो विरोधाभास हुआ है हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है, ठीक है। तो लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि √3 + 2 मतलब 2 + √3 क्या है? अपरमेय संख्या है। क्योंकि अपरमेय संख्या में कोई सी भी संख्या जोड़ो तो अपरमेय संख्या आती है। नोट कर लो इसे। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि 4 - की 3√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखना यहाँ 3√2 यानी कि √2 है तो ये अपरमेय है। तो अपरमेय संख्या में 4 से घटा दो या जोड़ दो तो क्या आना है? अपरमेय ही आना है ना। इसका मतलब ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है ना। लेकिन हम क्या करेंगे? इसके विपरीत मान लेंगे। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 4 3√2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं? हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 4 - 3√2 एक परमेय संख्या है। हर सवालों में यही करते हैं ना, विपरीत माना, यहाँ भी माना। जब विपरीत माना कि परमेय संख्या है तो परमेय संख्या क्या होती है? तो परमेय संख्या P/Q है जहां Q बराबर 0 नहीं है तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। क्या है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या जहां Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। देखो हर सवाल में यही करते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 4 - 3√2 एक परमेय संख्या है। जब इसे परमेय संख्या माना है तो परमेय संख्या P/Q होती है। तो जहां P 0 के बराबर नहीं है और P और Q एक पूर्णांक संख्या, ये हर जगह होता है, हर सवाल में होता है, ठीक है। इतना चीज। फिर इसके बाद क्या है? जब हमने इसको परमेय संख्या माना है तो हम क्या लिखेंगे? 4 - 3√2 बराबर P/Q। माना ना हमने इसको, परमेय संख्या माना तो ऐसे लिख देंगे। अगली लाइन में क्या करेंगे? देखो यहाँ माइनस है, हम इस तरफ पहुंचाएंगे इसे तो ये प्लस में हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं? हम इसको भी पहुंचा दे रहे हैं तो ये 3 माइनस की 3√2 और P/Q -4 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो कि ये माइनस का ये माइनस हटाना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे? माइनस का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे माइनस का तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√2, ये माइनस के P/Q और प्लस के 4 हो जाएगा। अब ये माइनस का गुणा समझ में आया कैसे? नहीं आया? जब हम माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस वाले में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाले में प्लस। माइनस का गुणा ये होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने प्लस की जगह माइनस हो जाए, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो, जहां प्लस है वहां माइनस, ठीक। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या करेंगे? देखो ये अब सही क्रम से लिख देंगे तो आ जाएगा 3√2 और ये क्या 4 आगे लिख दो और P-Q लिख दो। अगली लाइन में हमें रूट वाली अकेली संख्या बचती हो तो 3 का इधर इधर गुणा में है, उधर काय में हो जाएगा? भाग में। तो √2 बराबर हो जाएगा 4/3 और ये P/3Q ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 3 इधर गुणा में, इधर गया सो भाग में, इधर गया सो इसके भाग में, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि देखना, अब इधर लिखेंगे कि 4/3 क्या है? परमेय संख्या। P/Q ये भी क्या है? परमेय संख्या। तो हम लिखेंगे तो इस प्रकार 4/3 तथा P/3Q एक परमेय संख्या है ना। तो ये पूरी टोटल क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाओ तो परमेय संख्या आती है ना। तो हो जाएगी ना 4/3 माइनस P/3Q एक परमेय संख्या होगी।
ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए? तो इस प्रकार जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √2 क्या है? परिमेय संख्या होगी ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इस प्रकार लिख सकते हैं, तो √2 भी एक परिमेय है। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ ऐसा कि √2 एक परिमेय संख्या है? ये हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है, हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है। क्योंकि √2 तो परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार 4 - 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी।